बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज लेक्चर नंबर 4 में हमने बिल्स ऑफ एक्सचेंज का एक नया टॉपिक जो है वो डिस्कस करना है आपके सामने। ये जो हमारे लेक्चर आगे जाते जा रहे हैं, इस टॉपिक की मज़ीद जो है वो कॉम्प्लेक्सिटीज़ कह लें या मज़ीद इसकी शाखें जो हैं वो आपके सामने जो है वो खुलती जा रही हैं। इसको हम डिटेल में लेके जाते जा रहे हैं। आज हमारा जो बिल्स ऑफ एक्सचेंज का क्वेश्चन नंबर 3 होगा, उसको हमने कुछ इस अंदाज से देखना है कि पहले बिल जो था वो सिर्फ एक था, आज बिल एक से ज़्यादा जो है वो हमारे होंगे। तो उनका टेन्योर, उनका मैच्योरिटी टाइम जो है वो डिफरेंट होगा, उनकी डेट्स जो हैं वो डिफरेंट होंगी। तो इसको हमने जो है वो आज देखना है कि किस तरह हम इसको लेके जो है वो चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 पेज नंबर 155 में वो कहता है, ऑन 1 जनवरी 2005 एक्स सेल गुड्स टू वाई। एक्स ने चीज़ें बेच दी वाई को फॉर ₹20,000 20,000 की, एंड ड्रॉ 3 बिल्स ऑन हिम। ये जो 20,000 की चीज़ें बेची गई हैं, इसके अगेंस्ट 3 बिल जो है वो ड्रॉ किए गए हैं। द फर्स्ट बिल ऑफ ₹6,000, जो पहला बिल है वो 6,000 का है फॉर 1 मंथ, और उसका मैच्योरिटी टाइम है 1 माह। फिर उसके बाद कहता है सेकंड बिल फॉर ₹10,000, दूसरा बिल जो है वो 10,000 का है फॉर 2 मंथ्स, वो उसका मैच्योरिटी टाइम जो है वो 2 माह है। एंड द थर्ड फॉर ₹4,000, और जो तीसरा है उसका जो अमाउंट है उसकी वो 4,000 है, और उसका टेन्योर पीरियड जो है वो फॉर 3 मंथ्स है, 3 माह। अब देखें, टोटल चीज़ें बेची गई 20,000 की, जिसमें वो कहता है कि उस 20,000 रुपये के अगेंस्ट 3 बिल जो है वो ड्रॉ किए गए। पहला बिल 6,000 का, दूसरा बिल 10,000 का, तीसरा बिल 4,000 का। इस तरह अगर हम 6,000, 10,000 और 4,000 को कंबाइन करें तो ये टोटल 20,000 बन जाते हैं। एक दूसरी चीज़ जो इसमें डिफरेंट है वो ये कि जो पहला बिल 6,000 का है उसका मैच्योरिटी टाइम 1 मंथ है, जो दूसरा बिल 10,000 का है उसका मैच्योरिटी जो डेट है वो 2 मंथ्स की है, और जो तीसरा बिल 4,000 का है उसका मैच्योरिटी पीरियड जो है वो 3 माह का है। अब आगे वो कहता है वाई एक्सेप्ट एंड रिटर्न दीज बिल टू एक्स। वाई ने ये तीनों बिल जो है वो एक्सेप्ट कर लिए हैं और वापस किसको दे दिए? एक्स को। फिर आगे मजीद फर्दर जो है इस केस को लेके चलता है, कहता है द फर्स्ट bill is retained by X till the date of maturity। जो पहला बिल जो कि आपका 6,000 रुपए का था, वो कहता है कि वो X ने अपने पास रखा मैच्योरिटी का। The second bill is discounted by him on 4th June at 12% per annum। जो दूसरा बिल था जो 10,000 का था, जिसकी टेन्योर जो था वो 2 माह था, वो कहता है कि वो बिल उसने बैंक से डिस्काउंट करवा लिया 4 जनवरी को, यानी 3 दिन बाद। 1 जनवरी को तो चीज़ें बेची थी, डिस्काउंट करवा लिया 12% पर एनम से। फिर वो कहता है द थर्ड बिल इज इंडोर्स्ड बाय एक्स टू हिज क्रेडिटर ए। जो तीसरा बिल था वो एक्स ने इंडोर्स कर दिया अपने क्रेडिटर को, जो कि मिस्टर ए है, ऑन 5 जनवरी 2005, उससे अगले दिन। ऑन मैच्योरिटी, जब डेट आई, ऑल द बिल्स आर ऑनर्ड बाय वाई। मिस्टर वाई जिसने चीज़ें खरीदी थी, सारे के सारे जो है वो पैसे जो है वो अदा कर दिए उसने, बिल जो है वो ऑनर हो गए। गिव एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ एक्स वाई एंड ए। एक्स, वाई और ए जो कि क्रेडिटर था किसका? मिस्टर एक्स का। इन तीनों की बुक्स में आपने जनरल एंट्रीज जो है वो दें। द
के देनी है। हमने स्केच जो है वो आज बनाना है, उसके मुताबिक अगर हम स्केच को यहाँ साइड पे ड्रा करें, उसको अगर हम देखें, मिस्टर एक्स बाबा जी जल्दी वही है ठीक। मिस्टर एक्स ने मिस्टर वाई को जो चीजें बेच दी हैं वो कितने की? ₹20,000 की, और इसके अगेंस्ट 3 बिल ड्रॉ किए गए। तो हमने देखना है इस 20,000 में ₹6,000 का बिल जो है वो एक था, ₹10,000 का बिल वो दूसरा था, ₹4,000 का बिल जो है वो एक। फिर एक और फर्दर जो हमें इस क्वेश्चन में एक चीज बताई गई कि ये जो पहला बिल था इसकी मैच्योरिटी थी 1 मंथ। ये जो दूसरा बिल था इसकी मैच्योरिटी 2 मंथ्स। ये जो थर्ड बिल था 4,000 का, इसकी मैच्योरिटी 3 मंथ्स। फिर एक और जो है वो चीज जो हमने इस क्वेश्चन में मजीद देखी वो ये थी, ये जो पहला बिल 6,000 का था, इस बिल को रिटेन किया मिस्टर एक्स ने अपने पास, खुद ही रखा। रिटेन बाय हिमसेल्फ, अपने पास रखा, किसी को आगे नहीं दिया, ना बैंक को ना अपने किसी क्रेडिटर को, टिल मैच्योरिटी। ये जो दूसरा बिल था डिस्काउंटेड फ्रॉम बैंक at the rate of 12% per annum। ये जो थर्ड बिल था इसको इंडोर्स कर दिया गया टू हिज क्रेडिटर नेम मिस्टर ए। कोई मिस्टर ए नाम का बंदा था,
जिसके मिस्टर एक्स ने पैसे देने थे उसको आगे उसने जो है वो इंडोर्स कर दिया। अब अगर तीनों की नेचर देखी जाए तो ये जो पहला बिल था वो कहता है ये भी ऑनर हो गया, यानी 1 माह बाद जब मिस्टर एक्स पैसे लेने गया तो मिस्टर वाई ने पैसे दे दिए। जो दूसरा बिल था जो बैंक से डिस्काउंट करवाया गया था, जब बैंक मिस्टर वाई के पास पहुंचा तो वो भी बिल जो है ऑनर हो गया। ये जो थर्ड बिल था, ये जो मिस्टर ए को इंडोर्स कर दिया गया, जो कि मिस्टर ए मिस्टर एक्स के क्रेडिटर थे, उसकी अमाउंट भी जो है वो पे कर दी गई, यानी वो भी बिल ऑनर हो गया। अब ये सारा सिनेरियो है आपके सामने और वो कहता है कि इस सारे केस को मिस्टर एक्स मिस्टर वाई और मिस्टर ए की बुक्स में इसकी एंट्रीज को रिकॉर्ड करें। हम सबसे पहले मिस्टर ए मिस्टर एक्स की बुक में जनरल एंट्रीज को रिकॉर्ड करेंगे जो कि ड्रॉर है, फिर उसके बाद मिस्टर वाई को देखेंगे जो कि ड्रॉई है, फिर उसके बाद मिस्टर ए को देखेंगे जो कि मिस्टर एक्स का क्रेडिटर है। तो ये सारा जो है वो आज का हमारा टॉपिक है। इसके लिए आज प्रॉपर स्केच जो है वो नहीं हम बनाएंगे क्योंकि क्वेश्चन ज़रा लेंथी है, तो इसके लिए आप प्रॉपर स्केच के साथ जो है वो इसको सॉल्व कीजिएगा। ये सबसे पहले जनवरी 1 चीजें बेच दी गई, मिस्टर एक्स ने चीजें बेच दी। हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि ये बुक्स ऑफ किसकी है, मिस्टर एक्स। ये मिस्टर एक्स की बुक में हम जर्नल एंट्री रिकॉर्ड करने लगे हैं। मिस्टर एक्स ने जनवरी 1 को चीजें बेच दी मिस्टर वाई को कितने की, 20,000 की। तो यहाँ पे हम जो जर्नल एंट्री करेंगे वो ये हमारी होगी, किसको बेची गई चीजें, मिस्टर वाई। सेल की गई, सेल्स अकाउंट क्रेडिट कर दिया गया जी 20,000। फिर इसी डेट को हमने क्या देखा जी, 3 बिल जो है वो ड्रॉ कर दिए गए। अब इन 3 बिल्स की एंट्री चाहे आप एक ही कर दें, चाहे इसको सेपरेट कर दें, चाहे इसकी कंपाउंड एंट्री कर दें, या इसकी अलग-अलग जो हमारी सिंपल एंट्री होती है वो कर दें, कोई फर्क नहीं पड़ता। हम अलग-अलग इसकी जनरल एंट्री कर देते हैं। जब बिल ड्रॉ किए गए, पहला बिल कितने का था, 6,000 का, उसकी जनरल एंट्री क्या होगी, मिस्टर एक्स बन के सोचें आपके पास बिल आ रहा है 6,000 का, तो आप क्या करेंगे, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट को डेबिट कर देंगे, और ये बिल आया किससे, मिस्टर वाई से, मिस्टर वाई का तो क्रेडिट कर दिया 6,000 से। फिर दूसरा बिल जो है वो भी ड्रॉ किया गया, वो भी आप मिस्टर एक्स बन के सोचें तो आपके पास एक बिल आ रहा है, बिल्स रिसीवेबल आ गया, डेबिट किसने दिया, मिस्टर वाई ने, उसको क्या कर देंगे, वो कितने का, 10,000। फिर एक तीसरा बिल जो है वो हमें मिला, अगर मिस्टर एक्स बन के आप सोचें तो आपके पास एक बिल आ रहा है, बिल्स रिसीवेबल के नाम से, कितने का जी, 4,000 का, और ये बिल किसने दिया है आपको, मिस्टर वाई। उसके बाद अगर आप देखें
ये बिल 1 माह बाद इसका टाइम ड्यूरेशन आएगा और इसके पैसे मिल जाएंगे। अभी 1 माह पड़ा हुआ, लेकिन ये जो दूसरा बिल था ये 4 जनवरी को ठीक 2 से 3 दिन के बाद हमने बैंक से ये बिल जो है वो डिस्काउंट करवा दिया। अभी अगर आप देखें 1 जनवरी को आपने चीजें सेल की हैं, उसके बाद अगला जो एक प्रोसीजर हुआ वो ये था कि 4 जनवरी को एक बिल जो कि 10,000 का था वो आपने बैंक से डिस्काउंट करवा लिया था। उसूली तौर पर अगर हम डेट्स को जहन में रखें तो ये डिस्काउंट वाली एंट्री अब पहले आई, क्योंकि 4 जनवरी को डिस्काउंट हुआ, 1 जनवरी को हमने चीज़ें सेल की हैं, 4 जनवरी को वो बिल बैंक के पास चला गया, डिस्काउंट होने के लिए हमें पैसे मिल गए। फिर उसके 1 माह बाद ये जो पहला बिल था इसके पैसे मिले, लेकिन हमने तो पहले ये देखना है, डेट वाइज चलना है। 1 जनवरी को जो हुआ हमने लिख लिया, उसके बाद 4 जनवरी आ गई, जनवरी 4, जनवरी 4 को एक बिल जो कि हमारा 10,000 का था वो हमने 12% डिस्काउंट उसका करवा लिया। अभी हम इसकी कैलकुलेशन कैसे करेंगे, देखिएगा कि एक बिल है हमारे पास 10,000 का, बैंक से कितने परसेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट पे 12%, और कितने माह इसका ड्यूरेशन था 2 मंथ्स मल्टीप्लाई 2/12। हमने पहले भी क्वेश्चन में इसकी कैलकुलेशन की है। अगर आप इसके आंसर्स को देखें तो इसका आंसर आपके पास आएगा 200। यानी जब आप बिल बैंक के पास लेके गए होंगे तो बैंक ने इस 10,000 रुपए को ये बिल रिसीव किया और उसे कहा कि इसके बदले मैं तुम्हें जो पैसे दूंगा वो 9800 होंगे और 200 जो है वो मैंने आपसे डिस्काउंट लेना। कैलकुलेशंस ने हमें ये सारा बताया, तो हमें पता है कि जब हम बैंक से डिस्काउंट करवाते हैं बिल तो उसकी जनरल एंट्री क्या होती है, वो बड़ी सिंपल सी है। मिस्टर एक्स बन के सोचें, जब बिल आप बैंक के पास लेके गए होंगे तो बैंक ने आपको पैसे दिए, कितने दिए 9800, 10,000 के बदले में। तो कैश आपके पास आ रहा है, और जब कैश आता है तो कैश को हम क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। यहाँ पे मैं कैश अकाउंट डेबिट कर दूंगा, कितना जी 9800। फिर उसके बाद अगर हम देखें ये 9800 आपको कैश रिसीव हुआ, ये 2000 आपने डिस्काउंट अलाउ किया। डिस्काउंट जब हम किसी को देते हैं ये हमारा एक्सपेंस है, यानी अलाउ का मतलब हमने डिस्काउंट दिया और एक्सपेंस हमारे डेबिट होते हैं अगर तो इंक्रीज हो जाए। यहाँ दूसरी बात ये है कि अगर कैश डेबिट हो रहा है डिस्काउंट भी डेबिट, अगर कैश क्रेडिट हो रहा है तो डिस्काउंट भी क्रेडिट। तो दूसरी बात ये कि मैंने यहाँ पे कैश को डेबिट कर दिया, आप बैंक को भी डेबिट कर सकते हैं। उसकी वजह ये है कि जो बिल बैंक ने आपको डिस्काउंट करके दिया है उसके पैसे आपके बैंक अकाउंट में जमा होते हैं। तो मैंने यहाँ कैश है लिख दिया, अगर आप बैंक लिख दें तो वो भी ठीक है, कैश भी जो है वो किसी सेंस में आप इसको ठीक कर सकते हैं कि ये आपके बैंक के अकाउंट में पैसे आए हैं। अगर आप दूसरी चीज देखेगा, आप डिस्काउंट दे रहे हैं वो कितना 200, ये पैसे आ गए, ये डिस्काउंट दे दिया, एक चीज आपसे चली गई, वो क्या बिल। जो चीज आ रही है डेबिट, जो चीज जा रही है वो क्रेडिट। तो हम बिल रिसीवेबल को यहाँ पे क्या कर देंगे, कितने का बिल चला गया 10,000। ये हमारी जनरल एंट्री इस चीज की भी होगी जो हमने बिल जो है वो बैंक से डिस्काउंट करवाया। उसके बाद डेट कौन सी है, जनवरी 5। जनवरी 5 को जो एक बिल था 4,000 का जिसकी मेच्योरिटी 3 माह की थी, मिस्टर एक्स ने वो बिल किसको दे दिया, मिस्टर ए को, जो कि उसका
क्रेडिटर था, उसकी लायबिलिटी थी। तो इस सारे सिनेरियो में अब हमने जनवरी 5 की जनरल एंट्री करनी है। जनवरी 5, इसमें एक बिल आपके पास से चला गया, वो कितने का 4000 का बिल चला गया, बिल तो क्रेडिट हो जाएगा, लेकिन किसके पास गया? मिस्टर ए के पास। जिसके पास चला गया बिल उसको डेबिट कर दे, जो चीज चली गई उसको क्रेडिट कर दे। मिस्टर एक्स बन के सोचें कि मिस्टर ए आपकी जिम्मेदारी थी, अब जिम्मेदारी कम हो रही है, तो मिस्टर ए को डेबिट कर दे। एक बिल आपका एसेट था, वो आपसे चला गया, उसको क्रेडिट कर दे। तो बिल इंडोर्स करने की यहाँ पे जो जनरल एंट्री पास की जाएगी वो ये होगी कि किसके पास बिल चला गया जी? मिस्टर ए के पास। क्या चीज चली गई? बिल्स रिसीवेबल, उसको क्या कर देंगे? क्रेडिट। कितने का जी? 4000। ये तो सारी एंट्रीज जो है वो हमने अभी तक जो रिकॉर्ड की हैं वो ये है कि बिल हमें मिस्टर वाई से मिला, 3 बिल मिले, हमने कुछ एक बिल अपने पास रख लिया, एक बैंक से डिस्काउंट करवा लिया, एक अपने क्रेडिटर को दे दिया। लेकिन अभी मैच्योरिटी की डेट आएगी। मैच्योरिटी की डेट जो है वो कौन सी? पहले बिल की जो आपने अपने पास रखा हुआ है उसकी डेट 1 माह बाद की है। जनवरी 1 आपने चीजें उसे सेल की हैं, बिल जो है वो ड्रॉ किए गए हैं। अब जो पहला बिल जो कि आपका 6000 का था, जिसका मैच्योरिटी पीरियड जो है वो 1 मंथ था, 1 माह बाद जो है वो उसमें आप ये कह लें कि मैच्योर हो जाना है। यानी अभी जनवरी 1 के बाद हम देखें फरवरी 1 आएगी, 1 माह गुजर गया। ये बिल जो हमने मिस्टर एक्स ने अपने पास रखा हुआ है, इसके पैसे वसूल करने का वक्त आ गया है। तो मिस्टर एक्स बन के सोचें, पैसे आपके पास आ रहे हैं या जा रहे हैं? ऑब्वियसली कैश आपके पास आ रहा है। तो कैश जब आएगा तो हम कैश को क्या करेंगे? डेबिट कर देंगे। तो बिल आपसे चला जाएगा तो बिल को क्या कर दिया जाएगा? क्रेडिट कर दिया जाएगा। यहाँ पे मैं आपके सामने कैश अकाउंट क्या करूंगा जी? डेबिट। कितने कैश जो है वो बिल कितने का था आपका? 6000 का जो आपने अपने पास रखा हो वो डेबिट कर दिया, बिल आपसे चला गया। बिल्स रिसीवेबल अकाउंट 6000 से आपने क्रेडिट कर दिया। अब आप ये क्वेश्चन सोच रहे होंगे कि ये दूसरा बिल ये 2 माह बाद जो मैच्योर होगा, इसकी जनरल एंट्री हमने क्यों नहीं की? देखें वो बिल जो दूसरा बिल है वो बैंक के पास है, हमने बैंक को दे दिया हुआ है। बैंक जाएगा 2 माह बाद, वो जाके पैसे ले लेगा मिस्टर वाई से, खुद अपनी बुक में एंट्री करेगा। हमने एंट्री अपनी करनी, उसकी वजह ये है कि बिल हमारे पास नहीं है। वो बिल जिसके पास है वो जाके कैश रिसीव करे, वो अपनी बुक्स में जनरल एंट्रीज पास करे। इसलिए जो हमारे पास बिल होता है उसकी मैच्योरिटी पे अगर कैश हमें मिलता है उसकी जनरल एंट्री सिर्फ हम खुद पास करते हैं। इसके अलावा अगर कोई भी बिल हमारे पास ना हो, किसी क्रेडिटर को दे दिया जाए, किसी बैंक को दे दिया जाए, उसकी मैच्योरिटी पे जो जनरल एंट्री है वो बंदा करेगा जिसके पास वो बिल पड़ा हुआ है। हाँ, अगर तो वो डिसऑनर हो जाएगा बिल तो फिर वो नहीं करेगा, फिर हम भी करेंगे, वो भी करेगा, हम भी करेंगे, वो अलग केस है, वो कल हम देखेंगे। तो यानी मिस्टर जो है एक्स अपनी बुक में इस दूसरे बिल की मैच्योरिटी की जनरल एंट्री नहीं करेगा क्योंकि ये बिल उसके पास नहीं है। इसी तरह मिस्टर एक्स ये तीसरे बिल की मैच्योरिटी जब भी आएगी उसकी जनरल एंट्री अपनी बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करेगा क्योंकि ये बिल मिस्टर ए के पास है। मिस्टर ए अपनी बुक में जब भी एंट्रीज रिकॉर्ड करेगा तो वो जो है वो उसको रिकॉर्ड करे। हम जो है एज अ मिस्टर एक्स इसको अपनी बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करेंगे। तो मिस्टर एक्स की बुक में सिर्फ यही जनरल एंट्रीज होंगी जो मैंने आपके सामने लिखनी है। अब उसने 3 कहा है कि मिस्टर एक्स की बुक भी बनाए, मिस्टर वाई की भी और मिस्टर ए की भी। अभी
हमने जो दूसरा एक काम करना है वो मिस्टर वाई की बुक्स का। यहां पे हम लिखेंगे जी बुक्स ऑफ मिस्टर वाई। मिस्टर वाई बन के सोचिए, सबसे पहले आपने चीजें खरीदी हैं, डेट्स वही लिखिएगा जो मैं लिख रहा हूँ, जनवरी 1 यहाँ पे लिख लें। उसने कुछ चीजें खरीदी हैं, परचेजेस, चीजें जब आती हैं चीजें डेबिट कर दी जाती हैं। उधार खरीदी हैं तो जिससे खरीदी है उसको क्रेडिट कर दिया जाता है। चीजों के लिए जो एक वर्ड स्पेशल हम यूज करते हैं वो है परचेजेस। कितने की चीजें उसने खरीदी थी? 20,000 की। किससे खरीदी है? मिस्टर एक्स। ये पहली जो है वो एंट्री रिकॉर्ड होगी। उसके बाद उसने 3 बिल दिए। एक बिल जो पहला बिल था 6,000 का, फिर 10,000 का, फिर 4,000 का। ये बिल देने की जो जर्नल एंट्री है वो हम रिकॉर्ड कर लेते हैं। बिल किसको जो है वो उसने दिए हैं मिस्टर एक्स को, अलग-अलग इसकी भी जर्नल एंट्री कर देते हैं जी। मिस्टर एक्स अकाउंट डेबिट कितने का पहला बिल था? 6,000 का। और इसके लिए वो बिल रिसीवेबल नहीं है, बिल पेएबल है, क्योंकि इसने पैसे अदा कर दिए। ये उसको क्या कर देगा? क्रेडिट कर देगा। वजह ये है कि बिल पेएबल इसकी लायबिलिटी है। लायबिलिटी जब इंक्रीज होती है तो क्रेडिट होती है। बिल रिसीवेबल इसके लिए एसेट था, और जब एसेट इंक्रीज होता है तो वो डेबिट होता है। इसी तरह ये एक बिल की जर्नल एंट्री होगी। अब दूसरा बिल जब दिया जाएगा वो उसने किसको दिया? मिस्टर एक्स को ही उसने बिल दिया। मिस्टर एक्स अकाउंट डेबिट कर दिए गए 10,000 से। और दूसरी बात, बिल पेएबल को वो क्या कर देगा? फिर क्रेडिट कर देगा। ये दूसरा बिल जो है वो उसने दे दिया। अब थर्ड बिल सेम यही एंट्री, वो भी मिस्टर एक्स को दिया, डेबिट कर दिया गया जी। कितने से? 4,000 से। और बिल्स पेएबल को क्रेडिट कर दिया गया 4,000। उसके बाद इसने ये चीज नहीं देखनी कि मिस्टर एक्स ने पहला बिल अपने पास रखा, दूसरा बैंक को दे दिया, तीसरा क्रेडिटर को दे दिया। ये सिर्फ ये चीज देखेगा कि कौन बंदा इसके पास आ रहा है। ये नहीं देखता कि कौन आ रहा है, वो देखेगा जी बिल मेरे पास आ गया, डेट उसकी आ गई, मैंने पैसे देने। जो पहला बिल है सबसे पहले ये 6,000 वाला मिस्टर वाई के पास आएगा, क्योंकि इसका ड्यूरेशन, इसका टाइम 1 माह का था। यानी फरवरी 1 को एक बिल जो मिस्टर वाई के पास लाया जाएगा वो कितने का होगा जी? 6,000 का। और वो कौन ले जाएगा? मिस्टर एक्स, जिसके पास था। अब मिस्टर वाई बन के सोचे, पैसे आपके पास आ रहे हैं या जा रहे हैं? पैसे आपके पास से जा रहे हैं, तो कैश ने क्या हो जाना है? क्रेडिट हो जाना है। आप क्या करोगे? मिस्टर वाई बन के सोचे, बिल उससे ले लिया, पैसे उसको दे दिए, जो चीज आ गई डेबिट, जो चीज चली गई वो क्रेडिट। अब यहाँ पे अगर आप देखें, बिल्स पेएबल जो है वो आप डेबिट कर देंगे। उसकी वजह ये है कि बिल आपके पास आ गया। और अगर लॉजिकली अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजीज में देखें तो ये आपकी लायबिलिटी थी, और लायबिलिटी अब आपकी डिक्रीज हो रही है। और जब लायबिलिटी डिक्रीज होती है तो उसको हम डेबिट करते हैं। कितने का था जी पहला बिल? 6,000। और पैसे इससे चले गए तो कैश अकाउंट को क्या कर देगा? क्रेडिट। ये पहला बिल जो है वो बिचौर हो गया। अब आ जाए दूसरा बिल। दूसरे बिल की ड्यूरेशन 2 मंथ की है, यानी 2 माह बाद। मिस्टर वाई ये नहीं देखेगा कि
पैसे मैंने तो एक्स के देने हैं, मिस्टर वाई सिर्फ ये देखेगा कि बिल किसके हाथ में है, उसने बिल लेना है, पैसे दे देने हैं, हाँ अगर उसका टाइम आ गया है। इसके बाद जो दूसरा बिल जिसका टाइम है 2 मंथ ये आएगा, यानी उसकी डेट अगर हम देखें वो बनेगी आपकी मार्च 1 ऑलमोस्ट मार्च 1 को एक बिल इसके पास आ गया, कितने का, दूसरा 10,000 का, ये बिल ले लेगा, उससे पैसे उसको दे देगा, सेम यही एंट्री जो हमने ऊपर रिकॉर्ड की है बिल्स पेएबल को। डेबिट कैश अकाउंट को क्रेडिट कर देगा जी, कितने से, 10,000 से। ये भी हमारा बिल जो है वो मिच्योर हो गया। इसके बाद एक और बिल रह गया 4,000 का, जो कि मिस्टर एक्स ने मिस्टर ए को दे दिया था। अब मिस्टर ए जो है वो जाएगा मिस्टर वाई के पास, सर ये आपके नाम का कोई बिल है, मुझे इसके पैसे चाहिए। तो फिर क्या करेगा मिस्टर वाई जो है उसके भी पैसे दे देगा। हमें कैसे पता चला, क्वेश्चन में उसने मेंशन किया हुआ है, यानी मार्च 1 के बाद अप्रैल 1 आएगा। सेम यही एंट्री, बिल ले लिया उससे, पैसे उसे दे दिए, पैसे कितने दिए होंगे उसे, 4,000। यहाँ पे हम क्या करेंगे, बिल्कुल उसी तरह बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट 4,000 से, और कैश उससे चला गया, कैश अकाउंट क्रेडिट कितने से, 4,000 से। ये इसकी मिस्टर वाई की बुक्स में भी हमने जनरल एंट्रीज जो है वो रिकॉर्ड कर दिया। अभी उसने 3 कहा था, मिस्टर एक्स हमने कर लिया, मिस्टर वाई उसकी भी बुक्स जो है वो हमने बना ली हैं। अब तीसरा जो बंदा रह गया है वो मिस्टर ए है। बुक ऑफ मिस्टर ए। अब यहाँ पे एक चीज आपने सोचनी है कि एक मिस्टर एक्स था जिसने चीजें भेज दी मिस्टर वाई को, फिर यहाँ पे एक और मिस्टर था मिस्टर ए। मिस्टर एक्स ने एक बिल जो है वो किसको दे दिया, मिस्टर ए को, जिसकी प्राइस जो थी वो कितनी थी, 4,000 थी। और मुकर्रर डेट पर मिस्टर ए किसके पास चला गया, मिस्टर वाई के पास, और उसे जाके वो बिल दिया, वो कितने का, 4,000 का। वो जो कैश था वो रिसीव हो गया। अभी मिस्टर ए बन के आपने सोचना है, सबसे पहले जब आप मिस्टर ए हैं, आपने पैसे मांगे किससे, मिस्टर एक्स से। मिस्टर एक्स ने कहा जी मेरे पास पैसे नहीं है, हाँ एक बिल है। आप ए बन के सोचें, मिस्टर ए बन के सोचें, आपके पास क्या चीज़ आ रही है, एक बिल आ रहा है, एक बिल आपके पास आ गया। उस बिल का आप क्या नाम देंगे, बिल्स। मिस्टर ए के लिए वो रिसीवेबल है ना, क्योंकि उसने कैश रिसीव करना है, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट। और ये किससे मिला उसे, मिस्टर एक्स से। मिस्टर एक्स अकाउंट को क्रेडिट कर देगा। कितने का बिल था ये आपका, 4,000। फिर इसके बाद जो अगला एक प्रोसीजर अडॉप्ट किया जाएगा वो ये कि बिल आ गया मिस्टर ए के पास, मिस्टर ए अब चला गया किसके पास, मिस्टर वाई के पास। सर आपके साइन है इस बिल पे, मुझे मिस्टर एक्स ने ये बिल दिया था, काइंडली आप इसके पैसे जो है वो मुझे अदा कर दें। तो जब ये मैच्योरिटी डेट आएगी, यहाँ पे मैच्योरिटी डेट लिख लीजिएगा जहाँ जहाँ पे बनती है। मिस्टर ए चला गया मिस्टर वाई के पास,
अब आप मिस्टर ए बन के सोचें कि पैसे आपके पास आ रहे हैं या जा रहे हैं, तो ओबियसली कैश आपके पास आ रहा है, तो आप कैश को क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। कैश अकाउंट डेबिट। एक चीज आपके पास चली गई, आपसे ये चीज, बिल आपसे चला गया, तो बिल रिसीवेबल आप क्या कर दोगे, क्रेडिट कर देंगे। ये कितने का, 4000। मिस्टर ए की कहानी यहाँ पे ही खत्म हो गई। उसने बिल लिया, बिल लेने की जर्नल एंट्री कर दी, पैसे रिसीव किए, पैसे रिसीव करने की जर्नल एंट्री कर दी, तो मिस्टर ए की बुक्स में कहानी जो है वो खत्म होगी। अगर मेच्योरिटी डेट लिख लें तो मिस्टर एक्स ने ए की बिल जो है वो मेच्योर हुआ, वो ये वाला था, यहाँ पे आप एक मेच्योरिटी डेट की हेडिंग दे दीजिएगा। मिस्टर वाई की बुक्स में एक ये मेच्योरिटी डेट थी, एक ये मेच्योरिटी थी और एक ये थी। यहाँ पे भी मेच्योरिटी डेट की हेडिंग जो है वो आप दीजिएगा। तो ये क्वेश्चन आपका अभी तक का जो है वो अलग-अलग सेपरेट जो बिल्स बने थे उनको हमने जो है वो प्रॉपर्ली सॉल्व कर लिया। अगर इसको हम देखें तो ये सिंपल सा एक केस था, अभी कॉम्प्लेक्सिटीज जो है वो शुरू हो रही हैं मज़ीद। तो कल वाला जो हमारा क्वेश्चन होगा उसमें भी कुछ इसी तरह की सूरत हाल होगी कि बिल एक से ज़्यादा होंगे, लेकिन फ़र्क जो आएगा वो ये होगा कि बिल डिसऑनर हो जाएंगे। सारे बिल ऑनर नहीं होंगे, कुछ बिल जो है वो डिसऑनर भी हो जाएंगे। तो वो हम जो है वो इंशाल्लाह अपने कल के लेक्चर नंबर जो है वो 5 में देखेंगे कि हमने क्या करना है। आज का लेक्चर नंबर 4 जो है वो हमने जो है वो इस टॉपिक को लेके आप ये कह लीजिए कंप्लीट है। इसको मज़ीद प्रैक्टिस के लिए आप प्रॉपर इसको सॉल्व कीजिएगा और मेरे इस सॉल्यूशन के साथ जो है वो मैच कर लीजिएगा, तो आपको जो है वो करने में आसानी होगी। ये आज के लिए इतना ही। अस्सलाम वालेकुम। कल इंशाल्लाह जो है वो हम मज़ीद एक नए केस के साथ जो है वो आपके सामने में हाज़िर हो जाऊँगा और फिर उसको जो है वो हम लेकर जो है वो चलेंगे। अस्सलाम वालेकुम।